डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो दो प्रॉब्लम्स हमें दी गई हैं हमने उनको सॉल्व करना है। तो अगर हम एग्जाम्पल 1 को देखें तो एग्जाम्पल 1 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और सेकेंड पार्ट में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। दो सिचुएशंस हमें दी गई थी, हमने उन दोनों सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो इन प्रॉब्लम्स को भी हमने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें हासिल हुई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके लिए जैसे हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे और उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। इस मेथड में हम मिड टर्म को 2 टर्म्स में स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं और थर्ड टर्म को भी एज इट इज लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, थर्ड टर्म के साथ भी प्लस है। फर्स्ट और थर्ड दोनों टर्म्स के साथ साइन सेम है तो मिड टर्म्स के साथ भी साइन सेम होंगे और मिड टर्म के साथ हमारे पास माइनस है तो दोनों हमारे पास साइन आ जाएंगे माइनस के। इन दो टर्म्स के साइन देख के हमें पता चला कि जो मिड टर्म्स हैं उनके साथ साइन सेम होंगे और मिड टर्म के साथ चूँकि माइनस था इसलिए हमने डिसाइड किया कि वो दोनों साइंस जो हैं वो दोनों सेम साइंस माइनस के होंगे। अब दोनों जब सेम साइन होते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ऐड करते हैं। तो ये दोनों टर्म्स ऐड होके हमारे पास क्या बनाएंगी -45x। सबसे पहले a और c फर्स्ट और थर्ड टर्म इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 324 के साथ, दोनों प्लस में हैं। तो जब एक्स स्क्वायर को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324x स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 324x स्क्वायर। इसके बाद हम इस 324 के दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 45 और 324 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 324 के एंड पे 4 है, 4 हमारे पास एक इवन नंबर है। जिस भी नंबर के एंड पे इवन नंबर आएगा वो 2 पे डिवाइड होगा। अब 324 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2, इधर बन गया 12, 2 6 are 12 एंड 2 2s are 4। 162 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 324। तो इसका मतलब है एक हमारे पास ऑप्शन आ गई। 2 को जब हम 162 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 324। लेकिन 324 के इन दो फैक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 45 नहीं आता है। इसका मतलब है ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं हैं। अब 324 की मज़ीद फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करते हैं। 162 2 पे डिवाइड होगा। 2 8s are 16 एंड 2 1s are 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 4 को जब हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 324। लेकिन 4 एंड 81 इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 45 नहीं आता। हम इस 81 की भी मज़ीद फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 81 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर हम देखें तो ये क्या है 8 और 1 इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या बनता है 8 + 1 9 और 3 के टेबल में 9 आता है। तो इसका मतलब है 81 को 3 डिवाइड करेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा।
अब इधर 2 बच गया, 2 को जब 1 के साथ लगाएंगे तो 2 1 21, तो 7 3 आर 21। अब इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। 12 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 324, क्योंकि ये सब 324 के फैक्टर्स हैं, इसलिए इन तीनों फैक्टर्स को और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 324 ही आएगा। लेकिन 12 एंड 27 इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 45 नहीं बनता, ये हमारे पास बनता है 39। अब 27 3 पे डिवाइड होगा। एक और ऑप्शन हमारे पास आ गई। 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 3 आर 36। 36 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 324। इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया इससे, जो रिमेनिंग फैक्टर है हमारे पास। तो 36 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 324 आएगा, लेकिन 36 और 9 इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 45 आ जाता है। तो इसका मतलब है 36 एंड 9 ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से 45 आता है, और ये चूँकि 324 के फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से 324 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36x माइनस 9x, माइनस 36x और माइनस 9x, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 324x स्क्वायर। तो ये दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही आंसर आता है जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है, और इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वही आंसर आएगा जो मिड टर्म है। तो मिड टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों को हम कह सकते हैं ये दोनों माइनस 45x के इक्वल हैं। माइनस 45x की जगह पे हमने माइनस 30x एंड माइनस 9x लिख दिया। हम इस लेवल पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो दोनों में मल्टीप्लाई होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो x अगर हम देखें तो x इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, x को कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास x रह गया और माइनस 36 रह गया। अब इन दो टर्म्स को अगर हम देखें, फर्स्ट x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस 9 को कॉमन लेंगे। जब माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x, और हम देखते हैं कि 36 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 324। तो इसका मतलब है 9 इस टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इस टर्म में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस टर्म में 9 36 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे, इधर हमारे पास x और इधर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया। अब दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम है। यहाँ तक जो हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है और कॉमन लिया है, ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। हम इन 2 टर्म्स में से हम x माइनस 36 को कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास x माइनस 9 रह जाएगा। 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के। तो प्रोडक्ट की ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि कोई से 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जब 0 होगा तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर्स भी, उन दोनों नंबर्स में से कोई एक 0 है या दोनों 0 हैं, और ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। अब 2 इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 36 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे 36 प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। 9 लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 36 एंड 9। 36 एंड 9 वो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिनको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास
जब हम x की जगह पे 36 पुट करेंगे आंसर क्या आएगा 0, और जब हम x की जगह पे 9 पुट करेंगे लेफ्ट साइड का आंसर तब भी क्या आएगा 0। एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी जो प्रॉब्लम हमें गिवन है उसको हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया था। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस मिड टर्म को हमने 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों टर्म्स के साथ साइन सेम है, तो ये जो मिड टर्म्स हैं इनके साथ भी साइन सेम होंगे। मिड टर्म के साथ साइन माइनस का है, तो इसका मतलब है ये दोनों साइंस माइनस के होंगे। साइन कौन से होंगे डिपेंड करता है मिड टर्म पे, और सेम होंगे या डिफरेंट होंगे ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म के साथ साइन किस तरह के हैं। अगर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के साथ साइन सेम है तो मिड टर्म्स के साथ भी साइन सेम होंगे, और वो साइन सेम कौन से होंगे, जो मिड टर्म के साथ साइन है। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं वो माइनस में होंगी, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो इसका मतलब है कि हमने 2 ऐसी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 2 ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -55। फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास x² और इसको हम 750 से मल्टीप्लाई करते हैं। x² को जब 750 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 750x²। -50x को जिन 2 टर्म्स में हम स्प्लिट करेंगे उन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 750x²। तो इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 750। तो इस 750 के हम पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उन्हीं फैक्टर्स में से 2 ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको ऐड करने से हमारे पास 55 आ जाएगा। सेवन 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 are 6 और 2 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7s are 14 और 2 5s are 10। 2 को 375 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 आता है। अब 375 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है इसके बाद, तो 2 जो है वो इसे डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि इसके एंड पे एक ऑड नंबर है। 3 को चेक करते हैं कि क्या 3 375 को डिवाइड करता है। उसके लिए हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 3 + 7 10, 10 + 7 15। इन तीनों नंबर्स को ऐड करके हमें हासिल हुआ 15, और 3 जो है उसके टेबल में 15 आता है। इसका मतलब है 375 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 3 5s are 15। तो साथ साथ हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 2 को जब हम 375 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 750, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से 55 नहीं आता। ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी हमारे पास क्या आएगा 750, लेकिन 6 और 125 को ऐड करने से हमारे पास 55 नहीं आता। इसका मतलब है ये 2 भी हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं हैं। इस फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करते हैं। अब 125, अगर हम 125 इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1 + 2 3, 3 + 5 8, और 3 के टेबल में 8 नहीं आता।
इसका मतलब है इस नंबर को 3 डिवाइड नहीं करेगा। 3 के बाद हम चेक करते हैं 5। अब इस नंबर के एंड पे 5 है तो इसका मतलब है 5 इसको डिवाइड करेगा। 5 2s are 10 और 5 5s are 25। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are 6, 6 5s are 30। 30 को हम 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 750। 30 एंड 25 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 55। तो इसका मतलब है 375 के ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से 55 बनता है और ये ही हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 30x एंड 25x। -55x की जगह पे हम लिख सकते हैं -30x -25x। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या बन जाएगा -55x। तो हमने -55x को ब्रेक कर दिया -30x एंड -25x में। अब -30x एंड -25x इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 को और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगा 750। तो इसका मतलब है इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 750x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में साइन कौन सा बन जाएगा प्लस का। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 750x स्क्वायर। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास आया 750x स्क्वायर। इन दो टर्म्स को ऐड करने से हमारे पास आएगा -55x। अब फर्स्ट टू टर्म्स में अगर हम देखें तो x मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा x -30। अब इन दो टर्म्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है जबकि इस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म के साथ प्लस है, तो हम -25 को कॉमन ले लेंगे। 25 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 750। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 25 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 25 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम -25 को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x -30। ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गए क्योंकि हमने माइनस को भी कॉमन लिया है, इस वजह से 750 के साथ प्लस था। जब माइनस को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया माइनस। तो -25 को जब हम -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +750। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा x -25। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स कि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि ये या तो ये 0 है या ये 0 है। कोई एक भी 0 होगा तो मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ जाएगा 0, और अगर दोनों ही 0 हों तो 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब है ये दोनों नंबर 0 भी हो सकते हैं। तो x = 30 आ जाएगा और यहाँ पे x = 25 आ। So x = 30 and x = 25 are required roots of given quadratic equation.